जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो दो तरह की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है। पहली होगी एंडोथर्मिक प्रोसेस। कौन सी होगी? एंडोथर्मिक। अब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा या क्लास 11th में सुना होगा इसके बारे में, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब है हीट का एब्जॉर्ब होना। किसका एब्जॉर्ब होना? हीट का एब्जॉर्ब होना। और अगर किसी सॉल्यूशन में हीट एब्जॉर्ब होती है मींस वो प्रोसेस कैसी है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और अगर वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो इससे क्या होगा? जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी है वो लगातार इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। भाई अगर सॉल्यूशन हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है? उसके साथ साथ इंक्रीज होगी। किसकी सॉल्युबिलिटी? सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो हीट सॉल्यूशन में एब्जॉर्ब होगी और जितना सॉल्यूशन हीट एब्जॉर्ब करता हुआ जाएगा सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर उतनी ही बढ़ती हुई जाती है। समझ में आ गई बात? दूसरा, लेकिन अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब है सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो लेस देन जीरो है। सॉल्यूशन हीट को रिलीज कर रहा है, बाहर निकाल रहा है। तो जितना टेम्परेचर बाहर होगा मतलब हीट बाहर जाएगी उतना टेम्परेचर गिरेगा। तो टेम्परेचर गिरेगा तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होती है विद इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी। और प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी भी उसके साथ साथ बढ़ती है। समझ आ गई बात? इस कंडीशन को, या जो हमने कंडीशन अभी पढ़ी है टेम्परेचर की, इसको बोलते हैं बच्चों ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। इस नाम को याद रख लेंगे। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में आपको समझाते हैं कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब हुई है, सॉल्यूशन की एंथैल्पी बढ़ी है, इससे क्या होगा? सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी विद राइजिंग इन टेम्परेचर। लेकिन अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो उसका मतलब सॉल्यूशन की एंथैल्पी जीरो से कम है तो सॉल्युबिलिटी यहां पर डिक्रीज होगी। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो फिर टेम्परेचर को बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। यहां पर ये उल्टा है तो इसको बोलेंगे ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और ये किसके केस में बता रहा हूं मैं? ये मैं बता रहा हूं आपको कि जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं तब की बात हम कर रहे हैं। ठीक है।